हे गाइस, वेलकम बैक। मनोज फ्रॉम मनोज ऑटोमेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम पैरामीटर कैसे सेंड करते थे, चाहे हमें स्टैटिक जेसन के थ्रू भेजने थे या हमें डेटा प्रोवाइडर के थ्रू भेजने थे। तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। तो आई थिंक अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले मनोज ऑटोमेशन ट्रेनिंग हम मेरे चैनल का नाम है, आप उस चैनल में जाइए और उस वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारी रेस्ट एश्योर्ड की सीरीज चल रही है। जो आज हमारा रेस्ट एश्योर्ड का नया टॉपिक है वो है सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हैं, और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आपको काइंड ऑफ 80% रेस्ट एश्योर्ड आपने कंप्लीट कर लिया है, ये मान लो आप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्ट एश्योर्ड की। अगर मैं रेफरेंस में बात करूँ तो सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन, तो आई थिंक हर किसी ने इस वर्ड को पहले सुना होगा, जिसने अगर कोडिंग साइड से काम करा होगा या इवन जिसने ऑटोमेशन में काम करा होगा। तो सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन, इवन आप लोगों ने अपनी बीटेक या आपने एमसीए या आपने कोई भी आईटी की पढ़ाई करी होगी तो उसमें ये नाम आपने जरूर सुना होगा, सीरियलाइजेशन एंड डी सीरियलाइजेशन। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या है रेस्ट एश्योर्ड के साथ। तो आज वो सारे के सारे हम बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, एंड देन फिर हम इसको सीखेंगे कि हम इसको रेस्ट एश्योर्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन में आऊँ तो सीरियलाइजेशन जनरली कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, सीरियलाइजेशन इज अ मैकेनिज्म of converting state of an object into byte stream। ओके, जो भी हमारे जावा के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको कन्वर्ट करता है बाइट स्ट्रीम में, राइट। और जो डीसेरियलाइजेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होती है। इट मीन्स जो ऑलरेडी बाइट स्ट्रीम में है हमारे, उनको कन्वर्ट करता है जो एक्चुअल जावा ऑब्जेक्ट मेमोरी में। ओके, तो ये तो है बुक की डेफिनेशन, राइट। कि सीरियलाइजेशन क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे ऑब्जेक्ट की स्टेट है उसको बाइट स्ट्रीम में। और डी सीरियलाइजेशन क्या करता है, रिवर्स कर देता है, भाई जो बाइट स्ट्रीम है उसको एक्चुअल जावा ऑब्जेक्ट में। बट हम क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हम रेस्ट एश्योर्ड पढ़ रहे हैं, राइट। तो मैं रेस्ट एश्योर्ड के रेफरेंस में आपसे बातें करूंगा सारी की सारी। तो जैसे कि हमने अर्लियर लेक्चर में आपने देखा है कि रेस्ट एश्योर्ड में हम क्या करते हैं, हम पे एक रिक्वेस्ट होती है। रिक्वेस्ट में हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, हमारे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। ओके, और अगर मेरे अलग अलग मेथड है तो उनके हिसाब से मैं क्या करता हूँ, पेलोड देता हूँ उसमें। जैसे मेरा अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो मेरा एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा, राइट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे जाएँ, मेरा पोस्ट है तो मेरा एक यूआरएल होगा, और उसके बाद क्या होगा, मेरा बॉडी में मैं अपना एक पेलोड दे रहा हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो रेस्ट एश्योर्ड के रेफरेंस में आपसे बात करूंगा। तो रेस्ट एश्योर्ड में सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन होता है कि कन्वर्टिंग जावा ऑब्जेक्ट इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड। मतलब अगर हम किसी अगर मैं रेस्ट एश्योर्ड में सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दूंगा इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड। इट मीन्स जो भी मेरा रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है इसमें क्या करूँगा, मैं एज ए कन्वर्ट करूँगा जावा ऑब्जेक्ट को, राइट। तो वो क्या होगा, सीरियलाइजेशन प्रोसेस। और डीसेरियलाइजेशन क्या होगा, इसका रिवर्स होगा। जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स बॉडी को क्या करूँगा, मैं जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगा। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सीरियलाइजेशन अगर रेस्ट एश्योर्ड के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में। और डीसीरियलाइजेशन में क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्स, जो भी हमारा जैसे रिक्वेस्ट भेजी मैंने, रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स बॉडी को इनटू जावा ऑब्जेक्ट में। तो ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन होता है। ओके, अभी मैं करता हूँ आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ इसको, सिंपल सी चीज़ है। बट जो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन प्रोसेस होती है ना रेस्ट एश्योर्ड में, हम ये पोजो क्लासेस के थ्रू करते हैं। अच्छा, पोजो क्लासेस क्या होती है, पोजो क्लासेस की फुल फॉर्म होती है प्लेन ओल्ड जावा ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करती है, जो पोजो क्लासेस क्रिएटेड होती है ना, वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बेसिस पे क्रिएट होती है। क्या तुम्हारा रिक्वेस्ट और क्या तुम्हारा रिस्पॉन्स है उसके बेसिस पर हम क्रिएट करते हैं। ओके, अब मैं आपको क्या समझाता हूँ मैं समझाता हूँ आपको कि सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन क्या होता है। ओके, सपोज करो मेरी कोई एक क्लास है, ठीक है। मेरी एक क्लास है, मैं ले लेता हूँ कोई भी पब्लिक क्लास डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने एक क्लास ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, जनरली क्या होता है हमारा, यही जेसन हमारा ऐसे ही होता है ना, इस टाइप से जेसन होता है हमारा कि
इसमें मेरा डेटा होता है, डेटा की कुछ वैल्यू होती है, डेटा की वैल्यू मान लो ABC, ओके, यही होता है। कोई रिस्पॉन्स होता है, इसमें और भी वैल्यू डाल सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू आ सकते हैं, मैंने एक वैल्यू डाल के दिखाया। ये हमारा क्या है, सपोज करो ये जेसन रिक्वेस्ट, राइट, ये मेरी जेसन रिक्वेस्ट है कि कोई डेटा है और उसमें कोई वैल्यू है, राइट। इसको क्या है, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं की एंड वैल्यू, ये की है मेरी और ये वैल्यू है, ओके, जेसन काइंड ऐसी होता है। अब मैंने क्या करा कि मेरी एक क्लास है डेटा। अब हमारा सीरियलाइजेशन क्या होता है, सीरियलाइजेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमारा जो कन्वर्ट करेगा जावा ऑब्जेक्ट इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड, मतलब ये मेरा क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है, राइट, जेसन रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है, राइट, ये मेरा रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है। ये कहता है, सीरियलाइजेशन कहता है कि हम कन्वर्टिंग करेंगे जावा ऑब्जेक्ट को इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में, उसे हम सीरियलाइजेशन कहेंगे। तो हम इसको एग्जांपल से बताते हैं। अब मेरी एक क्लास है डेटा और मैंने क्या करा, उसके अंदर अपने बना दिए प्राइवेट मेंबर स्ट्रिंग डेटा, ओके। और मैं ये कर सकता हूँ, इसके ना गेटर और सेटर बना लेता हूँ। तो गेटर और सेटर क्या है, पब्लिक स्ट्रिंग गेट डेटा, जो कि रिटर्न क्या करेंगे, डेटा को रिटर्न करेंगे, राइट। और एक सेटर बना देते हैं, पब्लिक वॉइड सेट डेटा स्ट्रिंग डेटा। और जब हम डेटा को सेट कर रहे हैं तो दिस के थ्रू डेटा को सेट कर लेंगे, राइट। दिस वेरिएबल, दिस क्या करता है, करंट रेफरेंस वेरिएबल होता है। अब क्या करा, मैंने इसके एक गेटर बना लिया और एक सेटर बना लिया, राइट, सेट कर रहा हूँ गेट कर रहा हूँ डेटा को। अभी अब मैं आगे समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब जो मेरा रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है ना, जैसे मेरा डेटा है, मैंने डेटा में से कुछ भी भेजना है, अगर मुझे ये चीज़ें एक्सेस करनी है, जैसे मुझे सेट डेटा करना है, तो मैं ये करूँगा, जनरली आपको पता है कि भैया मैं डेटा डी इक्वल टू न्यू डेटा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे और डी डॉट सेट डेटा, और सेट डेटा में क्या करूँगा, डेटा को सेट कर दूंगा। डेटा को सेट कुछ भी कर सकता हूँ मैं, ES कर लिया सपोज करो, ओके। तो यहां से क्या कर सकता हूँ, डेटा को सेट कर सकता हूँ मैं, जो भी डेटा तुम्हें सेट करना है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट यहाँ यही आता है कि जो मैंने यहाँ डेटा गेट कर रहा हूँ और सेट कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होता है, जो सीरियलाइजेशन प्रोसेस होती है, जब हम डेटा को ये करते हैं, कन्वर्ट करते हैं जावा ऑब्जेक्ट इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड, इट मींस जो भी मेरा डेटा है रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में, उसको मैं रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में जो भी डेटा है, मैं उसको क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा जिसमें अपने गेटर और सेटर बनाऊंगा, और उस गेटर सेटर के थ्रू क्या करूँगा, मैं अपना डेटा को सेट कर लूँगा यहाँ से, राइट। तो मैं एक तरह से कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने डेटा को सेट कर रहा हूँ। अभी क्या है, सपोज करो ये ब्लैंक है मेरी वैल्यू, इसमें कोई डेटा वैल्यू नहीं है, तो ये मेरा जेसन क्या है, पेलोड में डेटा है, डेटा की है, इसमें मैंने वैल्यू कोई सेट नहीं करी है। अब मैं यह कर रहा हूँ, मैंने एक क्लास बनाई, दिस इज कॉल्ड ए पोजो क्लास, राइट, दिस इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ पोजो क्लास, कि मैं अपनी एक क्लास बना रहा हूँ, उसके अंदर अपने प्राइवेट डेटा मेंबर डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसमें गेट डेटा कर रहा हूँ, सेट डेटा कर रहा हूँ। अब जब मैं डेटा को सेट कर रहा हूँ, तो मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वहां से डेटा को सेट कर रहा हूँ। इट मीन्स मैं एक जावा का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, उसके अंदर डेटा को सेट कर रहा हूँ, तो मुझे अपने जो भी रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है उसके थ्रू मैं डेटा सेट नहीं कर रहा हूँ। मैंने पोजो क्लास बनाई, उसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, और उस डेटा के थ्रू क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें डेटा सेट कर रहा हूँ। जो भी वैल्यू मैं यहाँ पास करूंगा, तो एज ए रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड यही वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, राइट। इसका मतलब यही हुआ कि जो मैं सेट डेटा कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग डेटा यहाँ पे सेट हो जाएगा, जो मैं डेटा यहाँ पे सेट करूंगा। अब यही डेटा को अगर मैंने अपने रेस्ट एश्योर्ड के अंदर एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, गिवन के बाद क्या करते, हम बॉडी पास करते थे, राइट। अब बॉडी में क्या पास करते थे, हम बॉडी में हम यही पास करते थे ना, राइट, ये बॉडी में पास करते थे जो भी हमारा रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड होता था। एंड देन हम क्या करते थे, व्हेन करते थे,
वैन में क्या करते थे, हम अपने रिसोर्स पैरामीटर को डिफाइन करते थे, राइट, कि मेरा अगर कोई भी रिसोर्स पैरामीटर है, राइट, मेरा रिसोर्स पैरामीटर है, एंड देन जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती थी हमारी, सॉरी, जो भी गिवन होता था, एंड देन यहाँ पे पोस्ट, ओके। तो जो भी हमारा गिवन होता था बॉडी में, हम उसका रिक्वेस्ट पेलोड पास करते थे और उसको पोस्ट कर देते थे, राइट। अब क्या है, जब मैं कोई वैल्यू अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा पे सेट कर रहा हूँ तो मुझे ये पूरा रिक्वेस्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, सीधे मैं बस यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल पास कर दूंगा डी। इट मीन्स क्या है, मैं गिवन करूंगा बॉडी, बॉडी में अपना एक ऑब्जेक्ट पास कर लूंगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, और उसके थ्रू ही मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी जो भी डेटा है उसको सेंड कर। अब बैक एंड में ये चीज़ें कैसे चल रही हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है, राइट, कि ये बैक एंड में कैसे चल रही हैं चीज़ें, कैसे डेटा ये सेंड हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट है पोजो क्लासेस का, कि मैंने एक क्लास बनाई, मैंने क्लास बनाने के बाद मैंने जो भी मेरा रिक्वेस्ट बॉडी में पेलोड में डेटा है, उस रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और उसे सेट कर दूंगा डेटा को, और डेटा सेट करने के बाद करूँगा उस ऑब्जेक्ट को मैं पास कर दूंगा अपने बॉडी के अंदर। दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सीरियलाइजेशन का, कि हमें कन्वर्ट करना है जावा ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो हमारा आएगा, दिस इज कॉल्ड सीरियलाइजेशन। मतलब हम कोई भी डेटा को सेट कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सीरियलाइजेशन। मतलब हमें कोई भी डेटा सेट, अब कल के टाइम में मुझे मेरे मल्टीपल डेटा आ जाए, मेरे पे यहाँ पे सपोज करो, मेरे पे डेटा की जगह यहाँ पे मेरे पे कोई भी आ जाए, मेरे पे मेरे पे आ जाए मैप आ जाए, ओके। मैप मेरे पे की है, मैप में क्या है, मेरे पे इंडिया है, राइट। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस मैप वेरिएबल क्या करना है, मैप मैंने डिफाइन करा तो मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग मैप, एंड देन मैं सिमिलर यहाँ पे एक और पब्लिक स्ट्रिंग गेट मैप, रिटर्न मैप, ओके। एंड सिमिलरली मुझे यहाँ पे सेट करना है मैप की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे मैप की वैल्यू सेट कर लूँगा, सेट मैप स्ट्रिंग मैप भेज दो यहाँ पे, मैप मैप, ओके, दिस इज कैंसिल, ओके, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल हमारे हमारे रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में है, जो भी हमारी कीज है, दिस इज की एंड दिस इज वैल्यू, तो जो भी कीज है वो मैं यहाँ डिफाइन कर लूंगा अपनी पोजो क्लासेस में, और अपनी पोजो क्लासेस में जाने उनके गेटर और सेटर बना दूंगा, ताकि मैं गेटर और सेटर इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उनको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर दूँ। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना होगा डी डॉट सेट मैप, और जो भी मुझे यहाँ पे मैप में वैल्यू पास करनी है, सेट करनी है, मैं यहाँ पे कर दूंगा, मैं कर दूंगा यूएस से, तो यहाँ पे यूएस से पास कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास कर दूंगा बॉडी में। तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, सीरियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी मैं जैसे सेट कर रहा हूँ वैल्यू, तो सेट करने पे क्या हो रहा है, जैसे मैं सेट डेटा को कॉल कर रहा हूँ तो ये इसके पास जा रहा होगा, राइट, सेट मैप के पास। सो सेट क्या है, बेसिकली दिस डॉट मैप इक्वल टू मैप, मतलब वो करंट रेफरेंस वेरिएबल, सबको पता होगा दिस कैसे काम करता है जनरली। तो जब क्या करता है, दिस डॉट मैप कह रहे हैं, मतलब वो करंट क्लास के रेफरेंस वेरिएबल की बात कर रहा है। तो जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ वो इस मैप से इंटीग्रेट हो जा रही है, राइट, और इस मैप से इंटीग्रेट होने के बाद वो वैल्यू हमें मिल जा रही है। बेसिकली दिस क्या होता है, करंट रेफरेंस वेरिएबल होता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, कि अपने सीरियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा क्या होता है, डीसीरियलाइजेशन। डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर मैंने तुम्हें आपने पहले ही डेफिनेशन बताई कि कन्वर्टिंग रिस्पॉन्स बॉडी इनटू जावा ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्स में आ रहा है, राइट। और ये तो सीरियलाइजेशन से भी इजी होता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जब हमें कुछ सेटिंग करनी होती है, सेट करनी होती है वैल्यू, तो वो सीरियलाइजेशन के थ्रू करते हैं, और जब कोई वैल्यू गेट करनी होती है तो वो डीसीरियलाइजेशन के थ्रू होते हैं, ओके। तो जो भी तुम्हारे रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है, उस रिस्पॉन्स बॉडी को जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो डीसीरियलाइजेशन है।
अब मुझे मान लो डीसिरियलाइजेशन अचीव करना है, तो उसके लिए करना पड़ेगा जो भी मेरे रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है उसकी एक पोजो क्लास बना ली, और पोजो क्लास बनाने के बाद मुझे ये करना है सिंपल से डी डॉट गेट मैप। तो जो भी मैंने वैल्यू मैप करी है वो डी डॉट गेट, मतलब मुझे गेट हो जाएगी, जो भी मेरे रिस्पॉन्स में डेटा आ रहा है उसके थ्रू मैं गेट करूंगा, तो डी डॉट गेट मैप को जब ये कॉल करेगा तो ये यहाँ जाएगा गेट मैप में, और ये रिटर्न मैप कर देगा, और रिटर्न मैप करने के बाद क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर, यहाँ से वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो जो डीसिरियलाइजेशन है बेसिकली वो कन्वर्ट करता है रेस्पॉन्स बॉडी से जावा ऑब्जेक्ट में, राइट। और जो सीरियलाइजेशन होता है, सीरियलाइजेशन क्या करता है, जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड, ठीक है। तो इस तरीके से ये कर सकते हैं हम अपने सीरियलाइजेशन और डीसिरियलाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि डीसिरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन में, जैसे अगर मुझे पोजो क्लासेस बनानी है जो हमारी, क्योंकि पोजो क्लासेस का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जो भी मैं क्लासेस बना रहा हूँ पोजो क्लासेस ही बना रहा हूँ। तो पोजो क्लासेस के थ्रू क्या है कि हम इसको कैसे हम पोजो क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, राइट। तो अभी जैसे अगर मैं अपने इक्लिप्स में जाऊंगा, तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो पूरा सेंडिंग पैरामीटर के थ्रू एंड टू एंड ऑटोमेशन दिखाया था, सपोज करो मैं इसको चलाता हूँ, राइट। भाई मैं इसको एक बार चला के देख लेता हूँ, ये हमारा एंड टू एंड ऑटोमेशन था, ओके। तो अभी जब इसने यहाँ रिक्वेस्ट पोस्ट की करी, पोस्ट पुट डिलीट सारी चलाई है, तो आपने देखा यहाँ पे बॉडी में ये हमने रिक्वेस्ट पेलोड भेजा है, राइट, और इसको कुछ रिस्पॉन्स आया हुआ है, ये बॉडी में इसको हमें ये रिस्पॉन्स आया है, राइट। अब मुझे जैसे अगर सीरियलाइजेशन अचीव करना है तो ऑब्वियस ही बात है, हमें सीरियलाइजेशन क्या करता है, जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करता है रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में, और हमें डीसिरियलाइजेशन करना है तो रिस्पॉन्स से हमें कन्वर्ट करेगा जावा ऑब्जेक्ट, राइट। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें पोजो क्लास बनानी है तो हम पोजो क्लास कैसे बना सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू क्लास बना देता हूँ, ठीक है, पोजो टेस्ट डेटा, ओके एंड फिनिश, ओके। अब मुझे ये पोजो क्लासेस बनानी है और इसका मुझे यूज़ करना है सीरियलाइजेशन के लिए, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ, मुझे पता है मेरे क्या क्या, मेरे रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में क्या क्या मेंबर है, ये मेरी रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड है, मुझे पता है क्या क्या मेंबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग, ये मेरा एक की वैल्यू है एक्यूरेसी, तो मैं एक्यूरेसी को डिफाइन कर दूंगा, राइट। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम है, राइट, नेम डिफाइन कर लेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग एड्रेस है मेरे पे, राइट, एड्रेस को डिफाइन कर लेंगे, राइट। और हमारे पास क्या है, टाइप्स है, प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप्स, राइट। उसके बाद हमको वेबसाइट है, ये हम एक पोजो क्लास बना रहे हैं कि पोजो क्लास कैसे बना सकते हैं, वेबसाइट, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग लैंग्वेज, ओके। ये हमारा क्या था, रिक्वेस्ट में डेटा था। अब मुझे इसकी पोजो क्लास बनानी है तो मुझे इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ मैं जाऊँगा सोर्स में जाने के बाद मैं लगा दूँगा जनरेट गेटर एंड सेटर, ओके। इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, एक्यूरेसी, एड्रेस, लैंग्वेज, नेम, टाइप्स एंड वेबसाइट, ओके, एंड देन जनरेट, ओके। इसने सारा जनरेट करके दे दिया हमें सारे गेटर एंड सेटर, ओके। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और ऊपर ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमने क्या करी, एक पोजो क्लास बना दी, उस पोजो क्लास में क्या हमने बता दिया हमारी जो हमारे डेटा में एक्यूरेसी, नेम, एड्रेस, टाइप्स, वेबसाइट एंड लैंग्वेज, ये हमारी कीज थी, इनके अकॉर्डिंग इसने ये करा गेटर और सेटर बना दिया, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, जो मैंने यहाँ बनाए हुए थे, सेट और गेट। अब मुझे सेट करना है, गेट करना है, तो वो डेटा क्या कर सकता हूँ मैं ईजिली यहाँ से सेट और गेट कर सकता हूँ, और जो भी मुझे वैल्यू चाहिए मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट था सीरियलाइजेशन और डीसिरियलाइजेशन का। अच्छा, अब नेक्स्ट ये आएगा कि हमें डीसिरियलाइजेशन और सीरियलाइजेशन करना क्यों है, ज़रूरत क्या है भैया, ऐसी क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीज़ें।
का मतलब क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये, जब हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है चीज़ें। ओके, अभी क्या है, जैसे जैसे क्या करोगे आप, जब प्रोजेक्ट में काम करते हो या आप रेस्ट एश्योर्ड में काम करोगे, जब आप पूरे फ्रेमवर्क लेवल पर काम करोगे, तो उस टाइम क्या होता है कि आपको ना चीज़ें रीयूजेबल चाहिए होती है, रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है चीज़ों को। आपको ऐसा होता है कि मैं बार बार कोड में चेंज ना करूँ। अब सपोज करो हमने पोजो क्लासेस के थ्रू सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन करा है, और हमारा क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी में पेलोड है, राइट। और अब मुझे बार बार कोड में कुछ चेंज नहीं करना है, अगर मुझे जेसन में या रिक्वेस्ट बॉडी में मुझे कुछ चेंजेस करना है, तो मैं उसको क्या करूँगा, इस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से लिखूंगा कि मुझे बार बार कुछ चेंज ना करने पड़े। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर आ गया, मैंने क्या करा, एक बार सेट और गेट का कोड लिख दिया है, उसके बाद मुझे उसमें कुछ भी सेट करना है, तो मैं सीधे बस यहाँ डेटा में जाके सेट करूँगा, बस वन टाइम खाली जो भी मुझे सेट करना है, मुझे और कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे गेट करना हो, सिर्फ गेट करूँगा, मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे आपका कोड बहुत ईज हो जाएगा, और आपको आपका जो काम करने का तरीका, एक तो सिस्टमेटिक वे में काम होगा, और दूसरा क्या होगा, हर चीज़ क्या होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगी चीज़ें मैनेज करना। नहीं तो आपके लिए क्या होगा, हर बार एक रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड लाओ, वहाँ पे कुछ वैल्यू डालो, आपको उसको गेट और सेट करना है, तो वो कितना डिफिकल्ट है चीज़ें, राइट। आपने एक बार चीज़ें सेट गेट कर दी, उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू सेट करनी है बस रन टाइम पे जो भी आपकी प्रॉपर्टीज फाइल में वहाँ डिफाइन कर दो, वो लिखो उसको, और वहीं वन टाइम में जहाँ से चेंज करना है बस एक ही फाइल में चेंज करना पड़ेगा आपको, राइट। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी आपको काम करने के लिए, ठीक है। तो ये तो गेटर और सेटर के फ़ायदे थे, सॉरी, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के फ़ायदे थे, कि कैसे डीसीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन प्राप्त अचीव किया जा सकता है। और इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है, अगर आप रेस्ट एश्योर्ड का इंटरव्यू लोगे तो ये आपसे पूछेंगे डीसिलेशन सीलेशन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, क्या आपने कभी इम्प्लीमेंट करा है सीलेशन डीसिलेशन रेस्ट एश्योर्ड के साथ। तो आप इसको बहुत अच्छे से बता सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या एडवांटेज क्या है सीलेशन डीसिलेशन का। हम सेट कर सकते हैं, हम गेट कर सकते हैं, अगर हम सेट करेंगे तो सीलेशन को अचीव कर लेंगे हम। जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट इनटू रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड में। डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया रहता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं जावा ऑब्जेक्ट में, राइट। तो ये सीरियलाइजेशन डीसिरियलाइजेशन आप बता सकते हो। अब जब आपको सीरियलाइजेशन और डीसिरियलाइजेशन अचीव करना होता है ना, तो आपको क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज आपको ऐड करनी पड़ती है अपनी रेस्ट एश्योर्ड की मेवन डिपेंड, अगर आपका मेवन प्रोजेक्ट तो मेवन डिपेंडेंसी में ऐड कर सकते हो। एक तो है जैक्सन डेटा बाइंड, जैक्सन कोर और जैक्सन एनोटेशन। मैं एक बार आपको दिखा भी देता है। जैक्सन जैक्सन डेटा बाइंड ये भी एक डिपेंडेंसी है, जैक्सन कोर ये भी एक डिपेंडेंसी है, और जैक्सन एनोटेशन ये भी एक डिपेंडेंसी है। तो ये तीनों की तीनों डिपेंडेंसी क्या है, आपको अपने जो भी आपकी पॉम डॉट एक्सएमएल है, वहाँ पे पॉम डॉट एक्सएमएल में इसको ऐड करो। ऐड करने का जैसे ये ऑटोमेटिक क्या होगी, ये हमारी सारी, जब हम मेवन की साइकिल चलाएंगे, एम्बियन साइकिल चलाएंगे, तो ये सारी की सारी क्या करेगी, डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लियो वहाँ से आपके, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एम्बियन रेपो, राइट। जैक्सन डेटा बाइंड, दिस इज जैक्सन डेटा बाइंड, राइट। तो इसमें जो भी हमारी स्टेबल वाली है उसको हम ले लेंगे, कोई भी ले सकते हो आप जो आपको चाहिए। सपोज करो लेटेस्ट वाली खोल ली, ओके। इस डिपेंडेंसी को ऐड कर लेंगे, प्लस अगर हम इसमें नीचे आएंगे तो याद है जैक्सन एनोटेशन और जैक्सन कोर, तो ये डिपेंडेंसी भी आपको कंप्लीट डिपेंडेंसी बोल भी रही, तो आपको ये ऐड कर लेंगे, जैक्सन एनोटेशन और जैक्सन कोर, ओके। तो जैक्सन एनोटेशन में भी सबसे पहले वाले ले लोगे, और जैक्सन कोर, ये तीन, जैक्सन डेटा बाइंड, जैक्सन कोर और जैक्सन एनोटेशन, राइट। तो ये तीनों ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद फिर हम उसको चला के देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको, जो हमारा सिमुलेशन है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया पोजो क्लासेस कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि सिमुलेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो हम अगले लेक्चर में सारी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और देन हम फिर पोजो क्लासेस बना के इसको एग्जीक्यूट करेंगे कि सिमुलेशन हम कैसे अचीव करते हैं रेस्ट एश्योर्ड में, एंड डीसिमुलेशन, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।